सोमवार को राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए महज कुछ लोगों पर राज्य की संपदा लुटाना उचित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक फैसले ले रही है और आने वाले समय में भी इसी दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से जिला मुख्यालयों पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में को एजुकेशन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है और अगले सत्र से 10 ऐसे स्कूल कार्य करना शुरू कर देंगे। इन स्कूलों में स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दे रही है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी किसी से कम नहीं हैं। वे स्वयं सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। अगर वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाएं बढ़ा रही है और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने के साथ साथ कॉलेज में अगले शैक्षणिक सत्र से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की पीजी कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उनमें आत्मविश्वास हो, वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस प्रकार के पहले हम बेसिक जो है प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करके, मिडिल एजुकेशन को मजबूत करके हम शिक्षा में व्यापक सुधार कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है 2 वर्ष पहले मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जब मैंने शिक्षा विभाग के साथ अधिकारियों की स्कूल एजुकेशन की, कॉलेज एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की मीटिंग्स ली तो गुणवत्ता में बहुत कमी पाई। अगर आज हम बच्चों को सिर्फ डिग्री देकर घर भेज रहे हैं, मेरे पास बीए की डिग्री आ गई, बीएससी की डिग्री आ गई, बीवॉक की डिग्री आ गई, बीसीए की डिग्री आ गई, एमसीए की डिग्री आ गई, लेकिन उसमें क्वालिटी कितनी है? जब उस चुनौती में हमने स्कूल एजुकेशन को देखा तो गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, हम 21वें स्थान पर पाएंगे। जब 5वीं के बच्चे को दूसरे की किताब पढ़ने के लिए बोला गया तो वो दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता था। कॉलेज एजुकेशन में भी सुधार की जरूरत हुई। यूनिवर्सिटी लेवल में टेक्निकल एजुकेशन में कौन से विषय होने चाहिए, कौन से विषय भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए होने चाहिए। अगर गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम उन परिवारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में भेजते हैं। चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए गए। सिर्फ नोटिफिकेशन कर दीजिए कि इसमें साइंस भी चलेगी, आर्ट्स भी चलेगी, यहाँ कॉलेज भी चलेगा। महज राजनीतिक लाभ के लिए आप शिक्षा संस्थान खोल रहे हो और एक कॉलेज में जहां पूरे प्रोफेसर थे, मान लीजिए कोटशहर में पूरे प्रोफेसर थे, अगर घनाटी में कॉलेज खुला तो यहाँ से 4 प्रोफेसर उठाकर घनाटी के कॉलेज में भेज दिए ताकि वो शिक्षा संस्थान चले। उससे क्या होगा? आपके इस कॉलेज का भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। अब कॉलेज खोलने के बाद जब हमने कॉलेज खोले तो बच्चों की संख्या कितनी रहेगी? बच्चों की संख्या किसी कॉलेज में 80 है, किसी में 50 है, किसी में 90 है और लेक्चरर्स वहां कोई 4 है, कोई कॉमर्स का लेक्चरर है, कोई पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है। हमने फैसला किया कि ऐसे शिक्षा संस्थान
अगले एकेडमिक सेशन से जहां हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, महज राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ वोटों की खातिर हम उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, उन शिक्षा संस्थानों को जहां संख्या कम है, हम अगले एकेडमिक सेशन से उन्हें बंद कर देंगे। इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में सीट्स बढ़ाकर एडमिशन देंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देंगे, ताकि जिस कॉलेज में जाए उसका एक्सपोजर ज्यादा हो। उन्होंने कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कोटशिरा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गोपाल चौहान ने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कोटशिरा कॉलेज में कॉमर्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में पीजी कोर्सेज शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि कोटशिरा कॉलेज को उन्नति पर ले जाने के लिए कॉलेज का पूरा स्टाफ, बच्चे सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का मेन फंक्शन होता है, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को डिफरेंट फील्ड में, जो स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। तो सीएम साहब ने टाइम निकाला, इतनी व्यस्तता थी सीएम साहब की कि अभी सीएलपी की मीटिंग थी और आफ्टरनून में विधानसभा राज्यपाल का अभिभाषण होना है, फिर भी सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। ये दर्शाता है कि वो ये शिक्षा के प्रति कितने चिंतित है सर, और इससे स्टूडेंट को काफ़ी उत्साह मिला कि सीएम साहब आ पाए। और हमारे लोकल एमएलए जनाठा जी ने, जो कि सदैव हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने भी टाइम निकाला। और आज सीएम साहब ने जैसे कि खुद भी कहा है, एक तो इस कॉलेज में ठंड बहुत होती है और इन्होंने कहा है कि एक यूनिट लगा दी जाए, और पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए हैं कि वो इंस्टॉल कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स में पीजी क्लासेस, जिसमें कि कॉमर्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में पीजी क्लासेस शुरू की जाए। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था, विधायक संजय अवस्थी, नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छत्र सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।